So this is a dipole with a negative charge and with a positive charge. ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे लेता हूँ. ये P पॉइंट है एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, ये पॉइंट O, ये डायपोल के दो डिस्टेंस A और A. ये तो जनरल कंस्ट्रक्शन मालूम ही है. अब ये पॉइंट मान लो यहां से R1 डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे है, और यहां से ये पॉइंट सपोज R2 डिस्टेंस पे है. सो व्हाट यू से अबाउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P? दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा KQ अपॉन R1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा KQ अपॉन R2. सो दैट इज इक्वेशन 1. अब मुझे R1 और R2 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ R, बिकॉज R1 R2 मैंने एज्यूम किया था, R मुझे दिया हुआ था सिस्टम में. What is given to me in the system? Q, A, R, theta. But R1 R2 मैंने एज्यूम किया, तो मैं R1 और R2 को R के टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा. तो उसके लिए मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ. इसको आगे एक्सटेंड किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज M. ठीक है. इफ दिस इज A, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया. करेक्ट. या ऐसे कर लो, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो ये थीटा हो गया, ये A हो गया. सो दिस इज व्हाट A cos थीटा. सो R1 इज इक्वल टू हाउ मच? R माइनस A cos थीटा. आप ऐसे कर सकते हो, R1 प्लस A cos थीटा इज इक्वल टू R, या R माइनस A cos थीटा इज इक्वल टू R1. ये समझ में आया? यही बता रहा था मैं. ये दोनों, ये और ये, ठीक है, यहां से यहां तक इक्वल होंगे. ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक. या ऐसे करें, BP, और ये मैं अगर N लूं तो BP इज इक्वल टू NP. ठीक है. ये बात समझ में आई? So R1 is what? R minus A cos theta. Similarly, let's find out R2. इसके लिए ऐसे आगे एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो. If this angle is theta, तो this is also theta. So what do you find? R2 is equal to R plus A cos theta. If I put this value here, तो we get VP is equal to KQ, तो कॉमन हो गया, 1 अपॉन R माइनस A cos theta एंड माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos theta. Then this will be KQ एंड LCM लेंगे तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 2A cos theta. Q into 2A is what? P. तो VP is equal to KP cos theta. P is dipole moment. R square minus A square cos square theta.
For short dipole, a square cos square theta is negligible in comparison to r square. So potential is kp cos theta upon r square. So this is conditional for the short dipole, right? If we look for a point on equator, अगर एक पॉइंट देखें इक्वेटर पे तो थीटा 90 हो जाएगा और cos 90 कितना हो जाता है 0. So at a point on equator the potential will be 0. Question number 11. 2 point charges Q1 and Q2 are placed, ठीक है, are placed 10 centimeter apart. Q1 and Q2 are placed 10 centimeter apart. The value of Q1 is 16 into 10 to the power minus 10 and value of Q2 is 12 into 10 to the power minus 10 and R1 is 10 centimeter. तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज व्हाट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. क्वेश्चन क्या है, पहले दो चार्जेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट थे, अब उनको हम 4 सेंटीमीटर क्लोजर ले आए, तो 10 सेंटीमीटर पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और फिर जब वो 4 सेंटीमीटर क्लोजर आ गए तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसको आप कैलकुलेट कर लोगे. दिस इज व्हाट इनिशियल सिचुएशन. एंड देन फाइनल सिचुएशन इज व्हाट, these two charges Q1 and Q2 come closer, so that this is how much. If they are 4 centimeter closer, तो 10 में से 4 कम हो गया, then how much distance is left? 6 into 10 to the power minus 2. So final potential energy is 9 into 10 to the power 9 into 16 into 10 to the power minus 10 into 12 into 10 to the power minus 10 upon 6 into 10 to the power minus 2. So we get the potential energy initial and final. वैसे कौन सी ज़्यादा होगी? फाइनल, क्योंकि दे आर क्लोजर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और क्लोजर है. सो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1. ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, राइट? This is a right angle triangle. A, B, C. At this a sphere is placed. एक स्फीयर प्लेस्ड है. इस स्फीयर का अपना कुछ पोटेंशियल है. हाउ मच इज द पोटेंशियल? द पोटेंशियल इज 9 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट. V is equal to 9 into 10 to the power 5 and the radius of this sphere is 2 centimeter. So can we find the charge on this sphere? Charge on sphere कितना होगा? V is equal to the K Q by R. तो Q is equal to V 9 into 10 to the power 5 into R 2 into 10 to the power minus 2 upon 9 into 10 to the power 9. So 9, 9 and this is minus 4. So 2 microcoulomb. So charge on the sphere is 2 microcoulomb. यहाँ तक ठीक है? तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमको क्या करना है, एक चार्ज ले जाना है. कौन सा? 1 कूलम्ब चार्ज. कहाँ से कहाँ तक? C से A तक. C से A तक 1 कूलम्ब चार्ज को हमें शिफ्ट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क.
So first we need to find out the potential at C and we need to find out the potential at A. तो अब हमारे पास चार्ज आ गया. देखो, these 2 points are outside the sphere. For a point outside the sphere, charge on sphere can be taken as a point charge at center. तो हम यहाँ पे एक point charge center पे मान लेते हैं Q, and वो Q कितना है? This one. That is 2 microcoulomb. Okay? बोलो. So what I was saying is, for a sphere at a point outside we can assume the charge at center. तो ये charge center पे हो गया. अब हमें C और A पे potential calculate करना है. So how much is the distance? That is 25 and 60. This is 25 centimeter. This is 25 centimeter and this is 60 centimeter. Right? So let's find out the potential at C and potential at A. So potential at C कितना हुआ? K Q कितना आया? 2 microcoulomb. 2 into 10 to the power minus 6 upon distance of C is 60. So 60 into 10 to the power minus 2. Then how much is it? 2, 3, 6, 3, 3, 9. So 3, or you get 10 to the power 3, and then 3 into 10 to the power 4 volt. Then you have to find the potential at A. Potential at A is how much? This distance is 25. So 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 6 upon 25 into 10 to the power minus 2. And then you have to find work. Work is what? Charge into potential difference. And potential difference कौन सा निकालोगे? VA minus VC. एंड चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम. अभी हो जाएगा, राइट? ये हो गया. राइट. 17 is what? There are 2 spheres of radius R1 and R2. They are connected by a conducting wire. उनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया. दो स्फीयर है R1 R2 साइज के. इनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम. रेशियो ऑफ चार्ज हमें फाइंड आउट करना है. Q1 by Q2 कितना है? सो वी नो इन द कंडक्शन, व्हेन एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. सो फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होना है. तो पोटेंशियल इक्वल होके हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 एंड दैट इज K Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2. एंड दिस विल गिव यू द आंसर व्हाट? Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. Clear?